नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान पुलिस में विज्ञान के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है कि जो विज्ञान के 7 से 8 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के आते हैं वो आपके गलत नहीं हो दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 2006 से लेकर 2020 तक के विज्ञान के आए हुए क्वेश्चन पर, उन पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से आते हैं विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? तो दोस्तों, जो लाइपेज एंजाइम है इसका संबंध अग्नाशय से है क्योंकि ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम का भी संबंध अग्नाशय से है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, इसका संबंध भी है। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम अग्नाशय से संबंधित नहीं है क्योंकि जो टाइलिन एंजाइम है ये लार द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। तो जो टाइलिन एंजाइम है ये अग्नाशय से संबंध नहीं है, इसका संबंध लार से है। ये लार ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षयकारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है? अर्थात ऐसे कौन से पदार्थ है जो हमारी वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसको नष्ट करते हैं और इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये ओजोन गैस जो ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये भी ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Cl ये भी जो अपनी ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाता है। लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 ये ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचाता है। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो 3 तो उसको हानि पहुंचाते हैं और ये पोटेशियम परमैंगनेट है ये ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हास्य लाफिंग गैस कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हास्य गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों, जो चेचक का टीका था वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही बनता है। निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो जो सभी फल मीठे फल होते हैं उनमें एक शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा, इसके कारण उनका स्वाद मीठा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो रेयन का उपयोग किया जाता है। रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसका निर्माण काष्ठ लुगदी से किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब हम CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करवाते हैं तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। पौधे की बीमारी सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों, जो सिट्रस कैंकर है ये रोग नींबू में होता है और एक जीवाणु द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो जो लाइसोसोम कोशिकांग है, लाइसोसोम
ये कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों को निपटाने का कार्य करता है। कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उनको जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। और जो दोस्तों लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। लेकिन दोस्तों जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि तो है लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को पिट्यूटेराइन हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है। अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे स्रावित हार्मोन का नाम एड्रिनलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु तो फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्थात ऐसे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्मी पौधे कहा जाता है। एंजियोस्पर्म उन्हें कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? तो जो कपास होता है उसमें प्राकृतिक बहुलक होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कोड यकृत तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? तो दोस्तों जो मछली होती है उसके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, जबकि जो मेंढक होता है उसमें 3 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी है? यकृत। लेकिन यदि वो अंतःस्रावी पूछे तो अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, लेकिन यहाँ ग्रंथि पूछा है तो क्या होगा आंसर? यकृत। अर्घ, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं? तो अर्घ, जूल और कैलोरी ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। तो आपेक्षिक घनत्व को किसी भी इकाई से प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कोई नहीं इसका आंसर होगा। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो गति के कारण तो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। फ्लोएम का कार्य है? तो दोस्तों फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन, अर्थात जब पौधे में भोजन बनता है उसको पौधे के सभी भागों तक लेके कौन जाता है? फ्लोएम। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है? कूटपाद होते हैं अमीबा में। किस में होते हैं? अमीबा में। जबकि जो पैरामीशियम है इसमें होता है पक्षमाभ। क्या होते हैं? पक्षमाभ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? अर्थात ऐसी बीमारी जो जीवाणु द्वारा नहीं होती है। तो हैजा है ये जीवाणु द्वारा होता है, मियादी बुखार जीवाणु द्वारा होती है, तपेदिक टीबी जीवाणु द्वारा होती है। जबकि जो एड्स है ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है।
और एड्स का जो रोगजनक विषाणु HIV वायरस है, और हैजा का जीवाणु है विब्रियो कोलेरी, और टीबी का जो जीवाणु है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो साइटोन न्यूरॉन का हिस्सा है, डेंड्राइट न्यूरॉन का हिस्सा है, एक्सोन न्यूरॉन का हिस्सा है, लेकिन बोमेन संपुट बोमेन कैप्सूल न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है बोमेन कैप्सूल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? तो इस्पात हमेशा ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। तो यहाँ इस्पात में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मार्ग में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? हमारा विद्युत जनित्र। कौन बदलता है? विद्युत जनित्र। जबकि जो विद्युत मोटर है वो इसका उल्टा करती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? अर्थात ऐसी कौन सी धातु है जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है? तो वह है Fe, लोहा। लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि जो सोना है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जबकि जो पोटेशियम है के, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम के, और सबसे कम कौन सी है? सोना। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? तांबे से अधिक। तो तांबे से अधिक कौन होगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होगा NaOH। NaOH को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो जो वायरस है ये कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस। कोशिका के कौन से कोशिकांग को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? अर्थात पित्त रस को कौन संग्रहित करता है? पित्ताशय। कौन करता है? पित्ताशय। जबकि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त रस स्रावित होता है यकृत या लीवर से, और संग्रहित होता है पित्ताशय में। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? अर्थात द्रव्यमान m इंटू वेग v बराबर क्या होगा? p, संवेग। अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति के लिए वाट। वाट को हम शक्ति मापने के रूप में उपयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है एमीटर। कौन सा है? एमीटर। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर क्या बनता है? जब ठंडी हवा बारिश के पानी के संपर्क में आती है
तो क्या बनते हैं? ओले। क्या बनते हैं? ओले। ओलावृष्टि होती है। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो जड़ हमारे खनिज, लवण और पानी का अवशोषण करती हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होगा? तो किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मापने के लिए उसका माप क्या लेंगे? भार से हम गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करेंगे। हरी बाली रोग किस फसल में होता है? हरी बाली रोग बाजरे की फसल में होता है। कौन सा उपकरण हवा का दाब मापने के काम आता है? तो हवा का दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो एक व्यक्ति सामान्य 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है, जबकि हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। लेकिन श्वास लेने की बात कही तो 16 बार मनुष्य श्वास लेता है 1 मिनट में। कौन सा पौधा परजीवी मृतजीवी है? तो जो मशरूम है ये परजीवी और मृतजीवी हैं। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में पाया जाता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में पिलाया जाता है? अर्थात ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका टीका इंजेक्शन द्वारा नहीं बल्कि बूंद द्वारा पिलाते हैं? सभी को पता है, पोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? अर्थात एड्स की बीमारी किससे होती है? तो रोगी के साथ भोजन करने से एड्स की बीमारी नहीं होती है। पानी द्वारा एड्स की बीमारी नहीं होती है। रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से एड्स की बीमारी नहीं होती है। संक्रमित खून चढ़ाने से, अर्थात यदि हम ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ा दें जिसको एड्स है और उसे यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के चढ़ाएंगे तो उससे एड्स होने की संभावना रहती है। तो संक्रमित खून चढ़ने से। निम्न इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? दालों में जो सोयाबीन है उसमें सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाइयाँ डेसिबल। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसमें जो डीडीटी है ये कीटनाशक है। एलसीडी ये भी हमारे जीवाणुनाशक है, जबकि जो आरडीएक्स ये विस्फोटक है। अर्थात यहाँ ये युग्म सही है। टीएनटी भी एक विस्फोटक पदार्थ है, तो ये युग्म अपना सही है। दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ें, इमली है, नींबू है, संतरा, इनमें होता है। निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? डेंगू का वाहक मच्छर है। फील पाँव रोग, हाथी पाँव रोग, इसका वाहक भी मच्छर है। चिकनगुनिया का वाहक भी मच्छर है, लेकिन जो टाइफाइड है इसका वाहक मच्छर नहीं है। तो अपना आंसर सी। पीतल निम्न में से किस मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा प्लस जिंक से पीतल धातु बनती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव की सांद्रता भी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। एड्स के उपचार में निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल औषधि का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। कास्टिक सोडा, तो जो कास्टिक सोडा उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाइट्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाइट्रेट मतलब Na2CO3
3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। डेकाइट्रेट 10H2O, डॉट 10H2O। और कास्टिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH। चलिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडा, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका सूत्र है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, इलेक्ट्रोमीटर दूध का घनत्व, रेडियोमीटर विकिरण। फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार Sn प्लस Pb, अर्थात Sn बोलते हैं टिन प्लस Pb लेड या सीसा, अर्थात सीसा प्लस टिन या लेड प्लस टिन से फ्यूज तार बना होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ 2006 से लेकर 2020 तक आए हुए क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो कांस्टेबल का पेपर है इसमें मैंने 1997 से लेकर 2005 तक का एक वीडियो पहले ही डाल दिया है, अर्थात 1997 से 2005 तक के जो क्वेश्चन है साइंस के, उसका मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखना, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो हमारे 1997 से लेकर मैंने 2020 तक के सभी कांस्टेबल के जो पेपर हैं उनको देखे हैं। और साइंस के जो क्वेश्चन है, स्पेशल रूप से मैं साइंस की बात करूंगा क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो साइंस के क्वेश्चन 9th और 10th की जो बुक है NCERT बुक, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 9th और 10th की जो NCERT बुक है उसमें से पूरे क्वेश्चन ज्यों के त्यों आ रहे हैं, अर्थात जो जो टॉपिक आपके लगता है राजस्थान पुलिस में उसको आपको 9th और 10th, यदि 8th में भी एक दो टॉपिक है तो वहाँ से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए जो कांस्टेबल का जो साइंस का पेपर है, साइंस के क्वेश्चन है, जो साइंस के टॉपिक है उनसे बढ़ने वाले सभी क्वेश्चन, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, तीनों क्लासों से आते हैं पेपर। तो जो आपके जो टॉपिक लगते हैं 8th, 9th, 10th, उनमें से जो NCERT बुक्स हैं उनमें से बनने वाले सभी क्वेश्चन का टॉपिक वाइज अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे अगर माना कि श्वसन तंत्र है तो श्वसन तंत्र से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक वीडियो में लेके आऊँगा। उत्सर्जन है तो उनसे बनने वाले सभी एक क्वेश्चन, धातु अधातु है तो उनसे बनने वाला सभी एक क्वेश्चन, अर्थात टॉपिक वाइज बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT से मैं आपके लिए लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, तो उससे क्या आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहेगी वीडियो की। और आपका पूरा कोर्स कांस्टेबल साइंस का मैं पूरा करवा दूंगा और सभी बनने वाले क्वेश्चन में डाल दूंगा, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। नीट 2022 ग्रुप D SSC GD वनपाल के मैं सभी के लिए जो साइंस के टॉपिक है उनके वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए NCERT बुक से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साइंस के फैक्ट क्वेश्चन NCERT से पढ़ने के लिए इनके नोट्स चाहिए तो मैं प्रत्येक वीडियो के साथ में नोट्स डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल NCERT से मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे दोस्तों। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों।